अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज इमरान खान। आज हम फिजिक्स क्लास मैट्रिक का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 परफॉर्म करेंगे। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 6। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 6 इज टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय यूजिंग पिन मेथड। वन पिन मेथड की हेल्प से कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज कॉनकेव मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फोकल लेंथ क्या होती है, वन पिन मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फोकल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर ना, सो बेसिकली वो गिलास जो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है जिसमें से लाइट आर पार पास होती है उनको हम लेंस बोलते हैं। लेंस, दीज आर लेंसेस। और जिनसे लाइट पास नहीं होती, जो मिरर की तरह काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर? बेसिकली जिस मिरर की अपर पोर्शन यानी जो पोर्शन उभरी हुई है वो अगर पॉलिश हो तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, राइट। दिस देखेंगे अभी आप, ये देखें, ये थोड़ा सा इस तरफ से बाहर आया हुआ उभरा हुआ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आप चम्मच देखते हैं, चम्मच जिस पोर्शन से आप यूज करते हो उसके नेक्स्ट वाला अपोजिट वाला पोर्शन कॉन्वेक्स होता है। और कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव जो है समझ ले चम्मच के जिस पोर्शन से आप खाते हो चम्मच का वो वाला पोर्शन। सो कॉन्वेक्स, कॉनकेव जो मिरर वो हमारे पास, अभी हम कॉनकेव मिरर का ही कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या होता है? कॉनकेव मिरर जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा हुआ होता है, कर्व होता है अंदर की तरफ, जबकि कॉन्वेक्स बाहर की तरफ कर्व होता है इस तरह, राइट। सो कॉनकेव मिरर अभी हमने देख लिया है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज कर्वेचर? बेसिकली हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर थोड़ा सा इस तरह से होता है, राइट। ये अंदर वाली पोर्शन जहाँ पे हमें नजर आएगी इमेज वो कॉनकेव मिरर कहलाएगी। सो कॉनकेव मिरर इस तरह से होगा। अब अगर मैं इस मिरर की एक जो है पूरी कंप्लीट एक सर्कल बनाऊं प्रोटेक्टर प्रकार की हेल्प से ऐसे करके, तो इसका मिरर का फर्स्ट वाला पॉइंट से सर्किल के लास्ट वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट कर्वेचर कहलाता है, कर्वेचर, राइट। और कर्वेचर का जो हाफ डिस्टेंस होगा, जो मिड पॉइंट कर्वेचर का होगा, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, राइट। नाउ फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ वो पॉइंट जहां पर आने वाली तमाम जो है ना, जो भी लाइट जो भी आ रही हैं, जहां पर आकर के कोलाइड कर जाए, जहां पे आकर के मिले, और इंसिडेंट रे जहां पे आकर के मर्ज होंगी, वो हम फोकस कहते हैं। फोकस से लेकर के मिरर तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। सो प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के सेंटर पे, जैसे ये दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा कर्वेचर के सेंटर पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मिरर फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या करेगा मिरर जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर के मिड में मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो मिरर क्या करेगा, उसकी रियल इन्वर्टेड और इक्वल साइज इमेज हमें दिखा देगी। नाउ परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। परफॉर्म करने से पहले आप डायग्राम देख लें। दिस इज द डायग्राम जहाँ पे हमारे पास ये पिन रखी हुई है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑप्टिकल पिन, ये मिरर स्टैंड है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से हम देखेंगे। सो ये डायग्राम कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे सेट करी हुई है। यहाँ पे देखिए ये स्केल है, स्केल हमारे काम आएगा, किस काम आएगा अभी आपको पता चलेगा। एंड दिस इज कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर स्टैंड है जिसमें कॉनकेव मिरर फिक्स्ड है, ये हमारी पिन है, राइट। अब हम पिन की इमेज देखेंगे अंदर मिरर पे इस तरह से कि पिन जो हमारी ऑब्जेक्ट पिन है वो, और जो हमें इमेज जो अंदर नजर आएगी वो इस तरह से बिल्कुल अलाइन हो एक दूसरे के साथ। सो जब इस तरह से अलाइन होगी तो हम देखेंगे किस डिस्टेंस पे अलाइन हो रही है, मीन हमारा ये जो मिरर है, मिरर से कितने डिस्टेंस पे जो पिन हमें इस तरह की इमेज दे रही है, इस तरह की इमेज, उस डिस्टेंस को हम नोट डाउन कर लेंगे। सो रीडिंग्स किस तरह लिखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन ऑफ मिरर लेंगे, मीन हमारा जो मिरर है वो स्केल पे किस पोजीशन पे है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन पोजीशन ऑफ पिन, फिर हम पोजीशन ऑफ पिन देखेंगे उसके रिस्पेक्ट से। लास्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, किस तरह से कि ए मतलब पोजीशन ऑफ मिरर से पोजीशन ऑफ पिन को माइनस करा देंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हम 3 रीडिंग्स लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पिन से मिरर किस डिस्टेंस पर है। मिरर बेसिकली जो है हमारे पास ये मीटर रोड हैगा, इस मीटर रोड पे 50 सेंटीमीटर पे हमने मिरर को प्लेस किया हुआ है। मिरर की पोजीशन 50 सेंटीमीटर पे है। अब हम 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम जो है अपने इस पिन को पिन की इमेज को देखेंगे मिरर के अंदर, जहाँ पे हमें इमेज सही से नज़र आ जाए, पैरेलक्स बिल्कुल 0,
मीन बिल्कुल क्लियरली हमें नज़र आए इमेज, वहाँ पर जो है हम अपनी पिन को स्टॉप कर देंगे। अभी फ़िलहाल मिरर हमें इमेज तो दिख रही है बट कोई ख़ास नहीं दिख रही, ब्लर टाइप की दिख रही है और काफ़ी बड़ी दिख रही है। सो हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, जिस पोजीशन पे हमें क्लियर इमेज नज़र आ जाएगी उसी पोजीशन पे हम पिन को स्टॉप कर देते हैं। सो यहाँ पे कुछ क्लियर इमेज बनते हुए दिख रही है। सो आई थिंक दिस इज़ द गुड इमेज ऑफ पिन। सो एट दिस डिस्टेंस हम देखते हैं किस डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखें मिरर पे हमें इमेज नज़र आ रही है पिन की, और ये पिन की टिप है और ये मिरर पे पिन की टिप नज़र आ रही है और बिल्कुल सीध पर है। और जब मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ तो लेफ़्ट जा रही है पिन, राइट जा रहा हूँ तो पिन राइट जा रही है। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स का ना होना। अगर पैरेलैक्स होगा तो इट मीन कि अगर मैं लेफ़्ट जाऊँ, जैसे सब इसे मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो पिन राइट की तरफ जा रही है, राइट। सो यहाँ पे रिमूव ऑफ पैरेलैक्स भी है, ये देख लें आप, ये इमेज ऑफ पिन और ये हमारी पिन दोनों साथ मूव कर रही है। दोनों का साथ मूव करना ज़रूरी है। आप अगर अभी इस वक्त जो हमने इस वक्त का डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारा इस वक्त जो आ रहा है वो है 26 पे, 26 सेंटीमीटर पे है ना। 26 सेंटीमीटर पे हमें इमेज मिल रही है, बहुत प्यारी सी इमेज मिल रही है, बिल्कुल क्लियर, जिस पे पैरेलैक्स भी नहीं है। जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं पिन उसी तरफ मूव कर रही है। सो 26 पे। अब अगर मैं 26 से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूं तो हमें पैरेलैक्स दिखने को मिलेगा। मीन पिन जो है वो साथ मूव नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करेंगी। थोड़ा और पीछे करेंगे तो पैरेलैक्स और बढ़िया आएगा। तो ये पिन देखें ज़रा, ऑब्जेक्ट पिन और मिरर पिन दोनों साथ मूव नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स का आ जाना। और जितना करीब करते जाएंगे उतना भी पैरेलैक्स बढ़ते जाएगा और इमेज भी क्लियरली हमें नहीं दिखेगी। 6 डिस्टेंस पे जो है हमें बिल्कुल क्लियर इमेज नज़र आ रही है जो कि साथ मूव कर रहे हैं, तो पैरेलैक्स 0 है यहाँ पे। पोजीशन ऑफ मिरर क्या है? पोजीशन ऑफ मिरर था 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ पिन 26 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस निकालेंगे। मीन रेडियस क्या कि इस पूरे सर्कल का हाफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्ट में से मिरर को पोजीशन ऑफ पिन से माइनस करा देंगे। मीन 50 माइनस 26, तो आंसर क्या आ रहा है? 24। सो 24 इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन ये जो डिस्टेंस है मिरर से वो 24 सेंटीमीटर का है। 24 इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी। फोकल लेंथ क्या होती है? वो पॉइंट जहाँ पे रेस आकर के मिले उस पॉइंट का मिरर से डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? रेडियस अपॉन 2 है। इट मीन के रेडियस जो हमारा 24 है उसको हम 2 से डिवाइड कराएंगे। सो देखते हैं, फर्स्ट रेडियस 24 है डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग लेंगे इसी तरह से जहाँ पे हमारे। अब हम अपने क्या करूँगा, पोजीशन ऑफ जो मिरर है उसको चेंज करूँगा। पोजीशन ऑफ मिरर को थोड़ा पीछे आगे कर दूँगा इस तरह, फिर इस रिस्पेक्ट से इसकी पोजीशन देखूँगा जहाँ पे हमें क्लियर इमेज दिखेगी उस वाले पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से हम 3 रीडिंग्स लेंगे। अब हमने पोजीशन ऑफ मिरर 60 पे रखा और पोजीशन ऑफ पिन हमारे पास 36 है, दोनों को माइनस कराया, अगेन 24 आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। 70 को 46 से माइनस कराएंगे तो भी 24। फिर हमने फोकल लेंथ 3 टाइम्स निकाली, 24 को 3 टाइम्स डिवाइड करा तो 12 हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। तो फोकल लेंथ 1 2 3 ऑल आर 12। सो हम यहाँ पे 1 + 2 + 3 फोकल लेंथ 1 की प्लेस में 12 लिखेंगे, 2 की प्लेस में भी 12, 3 की प्लेस में भी 12। इन तीनों को +3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमारा 12 ही आएगा, राइट। रिजल्ट क्या है? मीन फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर इज फाउंड टू बी 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। और ये वाली डायग्राम आप जो है प्रैक्टिकल में बनाओगे, ये वाले डायग्राम नहीं बनाओगे क्योंकि ये एमएस डायग्राम है, एपरेटस की डायग्राम है, ये रे डायग्राम है, ये आप ड्रॉ करेंगे, राइट। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।